धधक रही है दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी। इस भीषण गर्मी में पिछले कई दिनों से दलमा में आग लगी हुई है। आग बुझाने के सारे प्रयास अब तक विफल रहे हैं। आग जंगल झाड़ी में फैलती जा रही है। इससे वन्य जीवों की मौतें भी हो रही है और वे आश्रय के लिए गांव तक पहुंच जा रहे हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में एक तरफ गर्मी तो दूसरी ओर आग और पानी की किल्लत से वन्य जीव भीषण गर्मी में परेशान हैं। भोजन और पानी की तलाश कर रहे हैं। भूख और आग से बचने के लिए वन्य जीव जंतु आश्रय की तलाश में गांव तक पहुंच रहे हैं। वन विभाग द्वारा आग पर काबू पाने के लिए फायर वॉचर टीम का गठन किया है। प्रत्येक टीम में 10 से 12 सदस्य हैं। इन लोगों द्वारा आग की सूचना और वन पदाधिकारी के निर्देश पर आग को बुझाने जाते हैं। 2 दिनों से निमडी थाना क्षेत्र डूंगडी, ऊपर पिथकी, खड़िया बस्ती में गुरुवार सुबह से लेकर शाम और रात्रि में भीषण आग का रूप देखने को मिल रहा है। आग गांव के जंगल के ऊपर तथा तराई में धू धू कर चल रही है। किसी की हिम्मत नहीं कि आग के सामने ग्रामीण पहुंच पाए और काबू पाने की कोशिश कर। दलमा जंगल की तराई में बसे बहुत आदिवासी गांव डुमरूडी, ऊपर पिथकी गांव में खड़िया बस्ती में आग प्रवेश कर चुकी है। किसी प्रकार ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग जन की गया, परंतु उसके बावजूद भी फायर वॉचर की टीम को नहीं भेजा गया। उसी प्रकार आग फैलने लगता है, जिसे देखते ही स्थानीय ग्रामीण भयभीत रहने लगे। कई बार गांव में आग लगी भी ग्रामीणों की सूझबूझ से गांव जलने से बच गए। वन एवं पर्यावरण विभाग की लापरवाही के कारण आज जंगल में आग लगी हुई है और पिछले कई दिनों से पूरा जंगल धधक रहा है। उधर दूसरी ओर मरीन ड्राइव स्थित कचरा डंपिंग में आग लग जाने से जहरीले धुएं से एक बड़ा आबादी प्रभावित रहा। सूचना पाकर एसडीओ खुद वहां पहुंची और रात भर 16 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सोनारी मरीन ड्राइव स्थित कचरा डंपिंग में आग लग गई, जिसके बाद आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे कचरा डंपिंग में तेजी से आग फैल गई और आग के बाद जब कचड़े से निकलने वाले जहरीले धुएं पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। सोनारी के साथ साथ कई इलाके जहरीले धुएं की चपेट में आ गए। पूरे शहर के लोगों को सांस लेने में दिक्कत और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, नगर अपर आयुक्त कृष्ण कुमार, एसडी पारुल सिंह, डीएसपी संजय तिवारी दलबल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने भी नाक में पूरी तरह से कपड़े बांधकर घटनास्थल का जायजा लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात भर आग बुझाने का काम जारी रहा। जहां एक तरफ जहरीले धुएं पूरे शहर को अपनी चपेट में लिए थे, बच्चे बड़े सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी रात भर कचड़ों में लगे आग को बुझाने का प्रयास करते रहे। कचड़ों में आग लग शहर के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। पूरे इलाके में बीमारी फैलने और सांस लेने में परेशानी हो रही है। आप हमको मिलना चाह रहे थे? नहीं, इसमें आग लगी हुई थी और हम लोगों ने जब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तुरंत उस पर स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया गया है। और अभी टाटा स्टील से भी और टाटा स्टील से भी फायर ब्रिगेड आया हुआ है और हम लोगों का भी जो सरकारी फायर ब्रिगेड है वो भी पहुंचा हुआ है। मानगो के स्पेशल ऑफिसर भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जेएनएसी के भी स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत है। मुझे लगता है हम लोग जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। हाँ, थोड़ी कंप्लेन आ रही है, यहाँ पे बगल में कुछ बस्तियां भी हैं, इसीलिए हम लोग बिल्कुल तुरंत स्पॉट पे आ गए हैं और मुझे लगता है हम लोग जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैक बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ओवरऑल रिजल्ट में जमशेदपुर ने बाजी जरूर मार ली है, पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हजारीबाग बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं काबिज रही। राज्य भर में जैक बोर्ड द्वारा शुक्रवार को मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जहां राज्य के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हजारीबाग जिले के इंदिरा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की छात्राएं काबिज रही। वहीं राज्य भर के ओवरऑल रिजल्ट में जमशेदपुर ने बाजी मार ली है और 94.75% रिजल्ट के साथ राज्य भर में पास आउट होने वालों में प्रथम स्थान है। इस पर जिला शिक्षा विभाग ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि जमशेदपुर जिले में कुल 21,455 छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें कुल 20,184 छात्रों ने सफलता हासिल की, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न के 12,716, सेकेंड डिवीज़न के 6,950 व थर्ड डिवीज़न के 518 छात्र शामिल हैं।
जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी उत्तीर्ण छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी की मिलीजुली मेहनत का ये परिणाम है। आया है इस मूव का कैसा रिजल्ट रहा है पूरे राज्य में की बात करें? जी, सबसे पहले तो आप सबों को, सभी जिले वासियों को, सभी हमारे शिक्षा विभाग में संलग्न जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके अभिभावकों को मैं हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूं। क्योंकि बधाई देने का कारण यह है कि पूरे राज्य में हमारे जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है। पूरे राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रथम स्थान पे है। ओवरऑल रिजल्ट में 94.075% हमारा जो है वो औसत है, हम लोगों ने अचीव किया है इसको। तो सभी को मैं अपनी तरफ से सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और पिछली बार भी हम लोग प्रथम नहीं आ पाए थे, प्रदर्शन हमारा अच्छा था। इस बार हम लोगों ने मेहनत किया है, उसी परिणाम है कि हम लोग जो राज्य में पहले स्थान पे काबिज हैं। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी इस सफलता को हम लोग निरंतर कायम रख पाए। हमारे यहाँ कुल 21,455 छात्राओं ने जो है वो परीक्षा दिया था। उसमें हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन जो है 12,716 है। मतदान प्रतिशत को कैसे शहरी क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, इसे लेकर एसएनटीआई प्रेक्षागृह में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान ऑडियो विजुअल के माध्यम से 18 वर्ष आयु वर्ग को पूर्ण कर चुके छात्रों को ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना होगा और मतदान के दिन न केवल खुद मतदान करना बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत हमेशा कम होता है और इसी को आगे बढ़ाना जिला प्रशासन का लक्ष्य है। पहले भी आप लोगों से पूछे जा चुके हो, कितने लोगों को लगता है कि वोटर आईडी कार्ड से के बिना आप वोट नहीं कर सकते? क्या वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी है? कौन कहता है वो हाथ खड़ा करेंगे। महापर्व अभी हम लोग पर्व त्यौहार से गुजर रहे हैं। हम लोगों ने ईद मनाया, सलून मनाया, रामनवमी मना रहे हैं, अभी चैतीय नवरात्रा भी हुआ। वो महात्यौहार है। क्यों महात्यौहार है? पूरे देश को जोड़ता है, पूरे देश में मनाया जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें ये महात्यौहार नहीं मनाया जाएगा। कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई ऐसा जाति नहीं जो इसमें वोट नहीं देंगे। सब लोग अपना वोट देते हैं। और सबसे खास बात क्या है आपको मालूम है? जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो देश के उस समय हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक काम किया। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज उड़ीसा के राज्यपाल एवं पूर्व सीएम रघुवर दास से मुलाकात की और रामनवमी की बधाइयां दी। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज जमशेदपुर के एग्रीको स्थित उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की और रामनवमी की बधाइयां दी। साथ ही इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि चैती नवरात्रि, रामनवमी एवं सरहुल पर्व की उन्होंने महामहिम राज्यपाल रघुवर दास को बधाई दी। साथ ही अर्जुन मुंडा ने राज्यवासियों को सभी त्योहारों की बधाई दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पर्व और त्यौहार मनुष्य जीवन में एक ऊर्जा का संचार करता है, जिसे देखते हुए इन त्योहारों का जीवन में काफ़ी महत्व होता है। उड़ीसा के महामहिम गवर्नर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में है। सौभाग्य से मैं भी जमशेदपुर में, और ये रामनवमी का उत्सव है। तो इस उत्सव में हम महामहिम से मिलने के लिए आए, मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। रामनवमी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो न केवल ऊर्जान्वित करता है बल्कि प्रेरित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊर्जा का उपयोग कैसे करना चाहिए। रामनवमी विसर्जन जुलूस पूरे शहर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दरमियान मंत्री बन्ना गुप्ता विभिन्न अखाड़े जुलूस में शामिल हुए। उन्हें पगड़ी पहनाकर भी सम्मानित किया गया।
पुरुषार्थ और ऐसे त्यागी हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भक्त हनुमान के आज इस पवित्र पर्व पर सभी लोगों को बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। रामनवमी के समापन पर शहर में विसर्जन जुलूस व अखाड़े निकाले गए, साथ ही हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। आइए देखते हैं रामनवमी जुलूस कैमरे की नज़र से। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cakes, birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।